तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और रुपेश का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय मुझे दिया। और सचमुच जब आज मैं शुरू से अपने इस पारिवारिक आराधना में बैठा, काफी आशीषित हुआ आज के गीतों के माध्यम से और मेरी बेटियों की गवाहियों से, आप सबों की गवाहियों से काफी प्रेरणा मिली कि हम कैसे प्रभु ने क्या काम मेरे और आपके जीवन में किया। पहले मेरी और आपकी सोच क्या थी, आज हम क्या सोचते हैं, हमारे सोच को बदल दिया परमेश्वर ने। जैसे बेटी आज गवाही देती कि काफी मैं निराश उसके मन में था, निराशा थी, पर परमेश्वर के वचन ने संभाला। ये मेरे और आपके लिए आशीष की बात है कि हम भी जब मेरे और आपके जीवन में कुछ निराशा हो, कुछ इधर उधर की सोच हो, हमारी दृष्टि परमेश्वर के वचन पर हो, परमेश्वर के वचन पर मैं और आप विश्वास करें, आशीषित होंगे। और अवश्य बहन जैसी ही, और बहुत सुंदर वचन बेटा ने भी पढ़ाया 94 का 19, जब बहुत सी चिंताएं होती है, पर देखो क्या सुंदर सुंदर परमेश्वर ने हर दशा के लिए अपने वचन में सारी चीजों को प्रकट कर दिया। पर इससे मैं और आप आशीषित कब होंगे, जब मैं और आप इस पर मन लगा लेंगे वचन पर। जैसे कल ही भाई शेखर से बातचीत हो रही थी कि यदि हिंदुस्तान का नक्शा मेरे और आपके सामने रख दिया जाए और एक प्रश्न पूछा जाए शिलांग कहाँ है, तो हमारी नजर जाएगी किधर? अगर हिंदुस्तान का नक्शा सामने है, कम से कम उस जगह को नहीं जानते, पर वो कहाँ पर स्थित है अगर इसको आप जानते हैं तो आप उस जगह को जान जाएंगे। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में हमें इतना हो जाए कि जैसी कोई बात आए सामने तो हमको पता चल जाए कि ये पुराने नियम में है कि नए नियम में है, और कौन सी सिचुएशन में। इतना मेरा और आपका वचन का पाठ हो जाए, वचन हम जानने लगे। मतलब कहीं कहीं से कुछ बोलना है या कुछ करना है, इसके लिए ऐसा करेंगे तो आशीषित नहीं हो। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि बहन ने आज बहुत ही, मैं काफी देर सोचता रहा कि बहन कैसे संभली। उसको किसी मनुष्य की शांति की आवश्यकता नहीं, पर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उन्हें कैसे शांति दी और कैसे तृप्त किया। ये अद्भुत बात है मेरे प्रियो। जब हमारी बहन बेटी इस तरह से तृप्त हो सकती है, तो मैं और आप भी अपने परमेश्वर के इन वचनों पर विश्वास करें। मैं काफी आनंदित हुआ जब बेटी इस बात की गवाही दे रही थी, और शुरू से न जाने क्यों आज मेरे मन में ऐसा आया कि ये दोनों बेटियों को मैं देखता हूँ, जिस दिन से इन्होंने जुड़ना शुरू किया है, एक भी दिन एब्सेंट नहीं पाया मेरी दृष्टि में। मैं देखता हूँ वो दोनों बेटियां जुड़ती ही हैं। हो सकता है हमारे जीवन हम भी जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का वो कर रहा हूँ, परंतु इनमें एक गुण सी है, ऐसा मुझको महसूस, ऐसा मैं महसूस किया कि इसको नहीं छोड़ना चाहते इस संगति को। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इससे मैं और आप भी प्रेरणा ले सकते हैं कि हम सब, हमारा छोटा सा परिवार है और इसमें हम जुड़कर एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बन सकते हैं, एक दूसरे के से आशीष पा सकते हैं, दोनों चीजें। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और जब बाबू वह गीतों को गा रहा था और मुझे वो दिन याद आ गए और वो वचन कुछ मेरे को याद आने लगे, जो मैं यहाँ बैठे बैठे प्रभु ने मेरे मन में डाला, तो उसको अवश्य मैं आशीष के लिए रखना चाहूंगा कि पहले हमारी दशा क्या थे हम परमेश्वर की दृष्टि में। मनुष्य की दृष्टि में हो सकता है बहुत अच्छा, रिस्पेक्टेड है ना, बहुत अच्छे रहे होंगे, पर परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप क्या,
इसको जब मैं वचनों से कुछ कुछ वचन ऐसे बैठे बैठे जब बाबू गीत को गा रहा था तब मुझको ये वचन है, बाबू ने बाद में रखा कुछ कुछ बातों को, तो उसी से कुछ प्रेरणा मुझे मिली। यहाँ बैठे बैठे मैं उन्हीं कुछ बातों को अवश्य अपनी आशीष के लिए और आपकी आशीष के लिए रखना चाहूंगा। क्योंकि हम थे क्या, इफिसियों 2 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़े। इफिसियों 2 अध्याय उससे 11 वचन कोई भी पढ़ देंगे। इफिसियों 2 का 11 ऐसा पढ़ दूं दादा? हाँ बेटा। इफिसियों 2 अध्याय 11 वचन ऐसा लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। ये जो ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, ब्रैकेट को छोड़ दीजिए और ऊपर से लिखा है, इस कारण स्मरण करो तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। हम यहाँ कोई यहूदी तो है नहीं ना जो जुड़े हैं उनमें से, शारीरिक रीति से बोल रहा हूं ना। तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। अब 12 वचन को पढ़िए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, और अगर तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो तो तुम लोग उस समय, पहली चीज क्या, मसीह से मसीह अलग से पहली बात। दूसरा, अलग, इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। दूसरी बात, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। तीसरी बात, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये 5 दशा में थे। मैं आ रहा हूं, तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, हमारी दशा ये 5 थी कि इसमें से किसी के वो नहीं थी। और सबसे बड़ा दुख, ईश्वर रहित बोलता है। अगर मैं और आप शारीरिक रीति से जितने अन्य ईश्वर रहित, आशाहीन, इब्राहिम की प्रतिज्ञा के भागी नहीं, अभागे लोग थे हम, ये हमारी दशा थी। इसको खुला रखिए और पहला पत्र 2 अध्याय का 10 वचन पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय 10 वचन में 10 वचन ऐसा लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब यहाँ क्या कहता है वचन, तुम पहले तो कुछ भी नहीं। अपन यहाँ कुछ कुछ समझते हैं अपने आप को, है ना, पर परमेश्वर की दृष्टि में तुम कुछ नहीं हो। और इस दशा को मैंने और आपने पहचाना कि हमारा प्रभु कहता है मुझसे और आपसे कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम ईश्वर रहित हो, तुम्हारे पास कोई आशा नहीं है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब आप इसको 12 वचन को खत्म किए, इफिसी 2 का 12 वचन को, तो 13 वचन क्या कहता है रुपेश? 13 में लिखा है, 2 का 13, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। देख लीजिए, ये काम यदि मेरे और आपके जीवन, मैं और आप दूर थे, कुछ भी नहीं थे, आशाहीन, ईश्वर रहित जीवन, पर यीशु के लहू के द्वारा क्या हो गए, मैं और आप निकट हो गए, निकट आ गए। आगे और क्या हुआ, वचन क्या कहता है रुपए? आगे और, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने, तो देख लीजिए, यीशु के लोहू से हमारा मेल किसके साथ हो गया? किसके साथ हो गया? परमेश्वर पिता से मेल करा दिया हमारे यीशु ने। यीशु उसके लोहू के द्वारा हम अब उसके हो गए, अब उसके हो गए। तो पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 4 वचन से पढ़िए। तो पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 4 वचन ऐसा लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में
नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। अब ज्योति में आ गए, यीशु के लोहू के द्वारा मैं और आप ज्योति की संतान हो गए कि अब तुम लोगों पर तो ऐसे, तुम कौन हो ये पहचान लो, ये हमारी पहचान हमको मालूम होना चाहिए। आज पहले मैं क्या था, अभी मैं क्या हूं। पहले मैं क्या था, अभी मैं क्या हूं। जैसे रोमियो 5 उसका 1 वचन पढ़िए। रोमियो 5 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो ये अपने देख लीजिए क्या हो गया मेरे और आपके साथ। यीशु के लोहू के खातिर क्या हो गया, विश्वास से धर्मी विश्वास ठहरे। से मैं और आप। उसी का 9 वचन पढ़ दे रुपेश। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा ये देख परमेश्वर लीजिए के कौन क्रोध ठहर से गए, कौन है हम लोग, आप कौन है। अपना धर्मी। रिकॉग्निशन मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं। प्रभु सहायता करे कहां से कहां पहुंचा देता है मुझे और आपको। हम जानते हैं अपनी दशा को। आज भी जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु जी आज भी मैं आपकी योग्य नहीं हूं, ये रोते हैं मैं और आप। और वो कहता है बेटा मैंने तुझको छुड़ा लिया है, मेरी बेटी मैंने तुझको छुड़ा लिया है, अब तू मेरा है। अब तू कैसा प्रेमी परमेश्वर है मेरे प्रियो। मैं जब ये आज इस गीत और इन गवाहियों को सुन रहा था, न जाने वचन मुझको क्यों याद आ रहे। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर रुपेश ने समय दे दिया इसलिए बोला मैं कि प्रभु जी मेरी और मेरे हर एक प्रियों की सहायता करे। कैसे अद्भुत संगति में बुला लिया, कहाँ थे, कहाँ की संगति करते थे, कैसा हमारा सोच था। आज हमारा सोच इस संसार, क्योंकि शरीर है तो कुछ कुछ आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अवश्य ही इसमें हम समय देते हैं, परंतु जो जैसे ही वो सारे काम खत्म होते हैं ध्यान किधर जाता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान किधर करते हैं मेरे प्रिय। अपने लिए ये पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करो बोलता है, स्वर्ग में करो धन। क्या चीज है, क्या बनाना चाहता है परमेश्वर मेरे मेरे मुझको और आपको। क्योंकि हम अपनी दशा जानते, मैं तो नहीं हूं प्रभु जी इसकी योग्य, पर वह मेरे प्रभु का प्रेम अपने एक लौटे बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें दूसरा ही बना देता है। क्या चीज है, सोच के देखिए क्या है हम। अद्भुत है परमेश्वर। और हम चाहते हैं कि जो जीवन हमने पाया, हमारे आदरणीय जो आज अंधकार में है वो भी इस ज्योति में आ जाए, इस आनंद को पा जाए। ये हमारी लालसा हो गई है। तो प्रभु दया करे मुझ पर। मैं इतनी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि प्रभु ने यहाँ बैठे बैठे जो बात मेरे मन में डाली, मैंने इस बात को अपने प्रियों के मध्य रखा। और अवश्य मेरा विश्वास है कि आप सब आशीषित हुए होंगे कि प्रभु हमें क्या बनाना चाहता है, क्या कहाँ ले जाना चाहता है, इसके लिए कितनी चौकसी की जरूरत होती है। जैसे अपन साधारण सा जो उदाहरण देखते हैं कि एक खिलाड़ी जब वो स्वर्ण पदक या उसको पाने का वो करता है तो कैसे अपने आप को, जैसे वचन में भी लिखाता है कि पहलवान जो बेठिकाने नहीं लड़ता, विधि के अनुसार लड़ता है, वो पाता है। मैं और आप विधि के अनुसार चले, और सारी विधियां इस परमेश्वर के वचन में है। इसको कैसे पाएगा मेरा बेटी और मेरा बेटा, इस तरह चलने से। इसलिए बार बार विभिन्न चेतावनियां वो हमको देता है, हमको डांटता है, हमको सिखाता है। कैसा अद्भुत परमेश्वर है कि हमें कैसे वो जय के उत्सव में लिए चलता है, जय दिलाने वाला वो। पर कब, जैसे पढ़ते हैं आज के उस वचन को बड़ा कि हमारा विरोधी कौन हो सकता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है। ऐसा, और क्या मृत्यु, क्या वो बहुत बड़ा लिस्ट है। पर ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं। इसको कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं है।
आप उसकी ओर हैं कि नहीं है? आप उसकी ओर कब हो गए? नहीं तो हमारा बाप तो कोई दूसरा था जिसके चलाए चल रहे थे। तो प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। इन्हीं बातों पर मन लगाए, इस परमेश्वर के वचन पर जितना मन मैं और आप लगाएंगे, प्रभु उतना ही ज्यादा हम पर विश्वास करेगा। तो प्रभु मेरी और अपनी दशा को देखते रहिए, अपने आप को जांचते रहिए और वचन से आनंद, जो कुछ भी पाया आप अवश्य बांटिए। मैं दोनों बेटियों को बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरे हर एक प्रियों को धन्यवाद करता हूँ जो अपनी गवाहियों को जैसी भी दशाएं रखते हैं, चाहे निराशा की हो चाहे आशा की हो। हम प्रभु सहायता करता है हमारी, हम उसके वचन से तृप्त होते हैं, उसकी वचन हमारी अगुवाई करता है, आनंदित कर देता है। तो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे। धन्यवाद आप सबों।